तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ बेटे। जैसे आप जानते हैं बेटे कि हम आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर जो 9 है बेटा इसकी हम, जिसमें से आज का नेक्स्ट लेक्चर है बेटा हमारा, वो लेक्चर है बेटा उसके संबंध के बारे में बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में बेसिक से सारी बातें कर ली थी बेटा। ठीक है, आज पढ़ने वाले बेटा हम दूरदृष्टि दोष के बारे में। ध्यान से समझेगा मेरे लाड लोग, बोर्ड पर ही याद कराने की मेरी गारंटी है आपको, बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। निकट दृष्टि दोष क्या, दूरदृष्टि दोष है क्या? ये नाम के अपोजिट होता है। कैसा होता है ये? नाम के अपोजिट। अगर दूरदृष्टि है, दूर दृष्टि है इसका मतलब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब क्यों नहीं दिखाई देती है वो भी समझो बेटा। इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि हमारा जो अभिनेत्र लेंस है ना, उस अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता है, वो कम हो जाती है। और वक्रता जो होती है वो कम हो जाने की वजह से उसकी फोकस दूरी कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी कैसे हो जाएगी बेटे? बढ़ जाएगी। और फोकस दूरी बढ़ जाने की वजह से नेत्र जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे जाके बनता है। एक तो रीजन ये है इसका। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है इस दोष के होने का? दूसरा रीजन बेटा ये है कि अब अभिनेत्र लेंस है और जो रेटिना है, अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। और नेट इनके बीच की दूरी कम हो जाने की वजह से भी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाके बनता है। इस वजह से जो दोष होता है बेटा, कौन सा दोष हो जाता है? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, कि इसका जो निवारण है कैसे कर सकते हैं। निवारण है वो कर सकते हैं बेटा कैसे, समझो। इसमें हम लगाएंगे एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। और उत्तल लेंस जब हम लगाते हैं, मान लिया चश्मे में ही उत्तल लेंस लगाए, अगर आपको दूरदृष्टि दोष है तो डॉक्टर आपको सलाह जो देगा बेटा वो आपसे कहेगा कि आपको अगर निकट दृष्टि, पहले तो आंखों की चेकिंग करता है, दूर की भी वस्तु दिखाता है, पास की भी वस्तु दिखाता है, फिर आपसे पूछता है उसके बारे में कि बताओ आपको कौन सी वस्तु क्लियर दिखाई दे रही है। और आप मान लिया आपको निकला दूरदृष्टि दोष, तो फिर डॉक्टर जो आपके लिए चश्मा बना के देगा उसमें कौन सा लेंस लगाएगा? उसमें लगाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चश्मे में जो लगने वाला लेंस है वो होगा वो उत्तल लेंस के बारे में, वो उत्तल लेंस आपके चश्मे में लगा देगा। ठीक है ना? तो बेटे बात करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, समझेंगे थोड़ा ध्यान से। और तो लिखेंगे इस दोष में, इस दोष में, इस दोष में दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई दिखाई देती है, देती है। लेकिन, लेकिन क्या होता है बेटा? लेकिन दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु, पास की वस्तु जो है, पास की वस्तु स्पष्ट, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं। ठीक है, ये तो हो गया इसका बारे में, दूरदृष्टि दोष के बारे में। अब बेटे इसका जो है, इसका कारण क्या है, इसके होने का जो कारण है, दृष्टि दूरदृष्टि दोष होने का कारण लिखेंगे हेडिंग दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष होने का कारण, दूरदृष्टि दोष होने का कारण। ठीक है, दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो बेटा सबसे पहला कारण है, पहला कारण है इसका होने का, क्या बताया बेटा? मैंने कहा जो अभिनेत्र लेंस होगा, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? अभिनेत्र लेंस होता है। उस अभिनेत्र लेंस क्या होती है? वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। एक तो रीजन ही है, लिखेंगे अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी, सॉरी, की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे
जिससे जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है बेटे, फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जिससे फोकस दूरी क्या होती है बेटे, बढ़ जाती है। एक तो रीजन ये है इसके पास। दूसरा है बेटे क्या, दूसरा रीजन समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटे यहाँ पे। दूसरा क्या है, अभिनेत्र लेंस जो है हमारी आंख का, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस तथा अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाती है, दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो बेटे इसके तो रीजन है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझूंगा कि कैसे कम हो जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखेंगे बेटा। मैं एक आंख बना लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन करके अच्छे से। अरे बन जा भैया, इधर के लिए छोटा सा बन जाता तो क्या हो जाता। ठीक है बेटे, ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा तिरछा हो गया ये तेरे की कोशिश अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे बेटे मेरे पास है, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। अरे भाई कलर, यहाँ पे कलर लेता हूँ बेटा ये वाला, नीला कलर लिया। और मेरे पास ये कौन सा लेंस है बेटा, ये मेरे पास है अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस हो गया, अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस है बेटा ये मेरे पास, अभिनेत्र लेंस है मेरे पास ये। ठीक है, ठीक। इधर क्या करेंगे बेटा, हम इधर ले लेते हैं रेटिना। ये जो है ये एरिया है, ये हो गए बेटे मेरे पास रेटिना। ये वाला नेत्र जो है ये मेरे पास रेटिना, रेटिना। ठीक है, अब मेरे पास वस्तु रखी हुई है बेटे यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से प्रकाश किरणें चलने दो। देखो यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी जैसे, और टकराने के बाद बेटा ये नेत्र का लेंस से पीछे जाके मिल जाती है पी बिंदु पर। ठीक है, और रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने की वजह से बेटा हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कौन सा दोष हो जाएगा, कौन सा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाने वाला, दूर दृष्टि दोष हमारी आंख के अंदर हो जाने वाला है। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके निवारण के बारे में। निवारण कैसे करेंगे, निवारण आप लिखेंगे यहाँ पे, दोष का निवारण, दोष का निवारण, निवारण कैसे करेंगे बेटा दोष का निवारण, समझेंगे ध्यान से मेरे लाल, ध्यान से समझते रहना आप। समझेंगे ध्यान से, अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा एकदम, माइंड में जाएगा आपके। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा लेंस लगाएंगे। तो आप थोड़ा सा बेसिक लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इस दोष को, इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को, हाँ कौन सा लेंस लेंगे बेटा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बेटे। ठीक है, कौन सा लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे। कैसे लेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे बेटे यहाँ पे। मैं थोड़ा इसी को डिजाइन कर लेता हूँ, ये तो अलग डायग्राम अलग बनाएंगे अपनी कॉपी पे, एक और डायग्राम इसी को डिजाइन कर लेते हैं बेटे। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लगा देंगे और उत्तल लेंस, क्या लगा देंगे, एक और उत्तल लेंस लगा देंगे इस तरीके से। और ये प्रकाश जो है ना यहाँ से जो वस्तु से चलेंगी प्रकाश किरणें, अरे भाई सही हो जा।
ठीक है, और हल्की से फोल्ड होते हुए चलेंगी बेटे, इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड होगी हल्के से, और जाके एकदम एग्जिट कहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा बेटा आपकी बार में, कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, रेटिना पर जाके बन जाएगा। ठीक है, और ये प्रकाश किरण ऐसे आएंगी और इस तरीके से रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा बेटा। समझ में आया? तो चश्मे में ये कौन सा लेंस हो गया मेरे पास, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। बेटे इस तरीके से आप निकट दृष्टि दोष का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। हो गए ना पोस्टमार्टम? आप पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा बेटा उसके बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा, कौन सा डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप जरा दूरदर्शिता। ठीक है, डालेंगे क्या, जरा दूरदर्शिता डालेंगे। डालो हेडिंग फटाफट से बेटे, जो दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। अगला रोग होगा बेटा जरा दूरदर्शिता। ठीक है, डालेंगे हेडिंग फटाफट से आप लोग अपनी कॉपी पे और लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। तो देखेंगे बेटे यहाँ पे ध्यान से समझते चलेंगे बेटे। ठीक है, देखो आप बोलेंगे क्या बेटे यहाँ पे जरा दूरदर्शिता में, आप बोलेंगे यहाँ पे जरा दूरदर्शिता में। देखो ये जो रोग है ना, ये पहली बात तो वृद्ध अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होगा बेटे, वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में होता है बेटे यहाँ पे। इसमें क्या होती है, जो पक्षवामी पेशियां हैं, पक्षवामी जो पेशियां हैं बेटे, ये दुर्बल हो जाती हैं और कृष्णीय लचीली हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से बेटे क्या होता है, यहाँ पे ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उस समय, और ना निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तब क्या करते हैं ऐसे लोगों के, आपने देखा होगा आपके दादा है या दादी है या चाचा ताऊ जो होते हैं ना, बुजुर्ग हो चुके थे बहुत ज्यादा, उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ होता है। वो चश्मा होता है द्विफोकस लेंस वाला। दो कौन सा लेंस वाला होता है बेटा, आप बोलेंगे द्विफोकस लेंस वाला होता है। इसके ऊपर वाली साइड में तो अवतल लेंस लगा होगा और नीचे वाली साइड में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि उन्हें दोनों पास और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होती है इसके लिए। ठीक है, लिखिए बेटा यहाँ पे इस, यह दोष आप लिखेंगे, यह दोष वृद्धावस्था में होता है। कब होता है बेटा, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में होता है। यह दोष जो है बेटा कौन सी अवस्था में होगा, वृद्धावस्था में होता है। यह दोष जो होता है वो वृद्धावस्था में होता है। इसमें पक्षमावी पेशियां, पक्षमावी पेशियां, पक्षमावी जो पेशियां हैं बेटा कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है, दुर्बल होती है, दुर्बल, दुर्बल हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, दुर्बल हो जाती है। ठीक है, अब दुर्बल हो जाती है इस वजह से क्या होता है यहाँ पे, जब दुर्बल हो जाती है जिससे क्या होता है बेटा यहाँ पे, तो बस इसमें दूर बा पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई बेटे आपको। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इस दोष को, इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए चश्मे
द्विफोकस दूरी का चश्मा प्रयोग करते हैं। दो फोकस दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस का चश्मे में प्रयोग करते हैं। चश्मे में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। चश्मे में ऊपर की तरफ आप क्या बोलेंगे? लेंस में ऊपर की तरफ, लेंस में ऊपर की तरफ की तरफ कौन सा लेंस लगाएंगे बेटा? अवतल लेंस का, कौन सी लेंस का बेटा? अवतल लेंस का। तथा तथा नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या करेंगे? नीचे की ओर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। नीचे की ओर किसका प्रयोग करेंगे बेटा? उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं इस दोष में। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास जरा दूरदर्शिता। इसमें कुछ ज्यादा बेसिक बात ही है, ज्यादा आपको नहीं डिटेल से लिखना है भैया। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा वरदानता को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। वरदानता लास्ट टॉपिक होगा हमारा दोस्त का, और खत्म कर रहे होंगे यहाँ पे। वरदानता क्या है ये वरदानता? समझे के ध्यान से क्या है ये वरदानता। इसमें पहली बात तो बेटे ये जो है अनुवांशिक रोग है। वरदानता कैसा रोग है बेटे? अनुवांशिक रोग है। देखिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आप लिखेंगे पहले ये अनुवांशिक रोग है। ये अनुवांशिक अनुवांशिक रोग है। ये कैसा रोग है बेटा मेरे पास? ये अनुवांशिक रोग है। यह है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। चलता है। कैसे चलता है बेटा? ये जो चलेगा मेरे लाल, मेरे रसगुल्लो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अनुवांशिक रोग है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसमें इसमें रगों में विभेद नहीं कर मिलता है। विभेद नहीं कर मिलता, विभेद नहीं कर मिलता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? क्या होता है? रंगों में विभेद नहीं कर मिलता है। लाल नीला दिखाई देता है। लाल कैसा होता है? लाल हरा तथा हरा लाल दिखाई देता है। हरा हरा लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है। ठीक है बेटे, लाल कैसे होगा बेटे? हरा दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसे इस रोग वाले व्यक्तियों को कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना के देती है। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट मेंशन करके रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे आप यहाँ पे। एनओटी नोट, नोट करके क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इस दोष के रोगियों को, दोष के व्यक्तियों को या व्यक्तियों का क्या नहीं बनता बेटा? ड्राइवर लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनता है। नहीं बनता है। इस रोग के ड्राइवर लाइसेंस क्या होता है बेटा? ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं बनाया जाता है इस दोस्त के व्यक्तियों को। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी बेटे। आप आज का जो मेरा टॉपिक था दोस्त से संबंधित वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना बच्चे? लिखेंगे बेटा जल्दी से, फिर और आगे बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक हो गया? ठीक, आगे चलेंगे बेटे, फिर डालते हैं इसे और फिर आगे बात कर लेते हैं। अरे मैं डल जाओ भैया।
ये लोहा हमने यहां से डाल दिया इसे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, थोड़ा क्या बताना चाह रहे हैं वो चीज समझो, ठीक है। क्या है यहाँ पे जो वीडियो मैंने बात करी अभी, क्या बात करी यहाँ पे, अब मैं पढ़ने वाला हूँ ना, हमने जितना भी था किरण प्रकाशिकी से प्रकाशिकी वाला पार्ट जो हमने आपको बताया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम पढ़ेंगे आज प्रकाशिक यंत्रों के बारे में भी, ठीक है। प्रकाशिक प्रकाशिक यंत्र के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटे, प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र बेटे हमें दो प्रकार से पढ़ने को है। ये प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार से पढ़ेंगे बेटे। पहला पार्ट पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, पहला पार्ट पढ़ेंगे बेटा सूक्ष्मदर्शी के बारे में। दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे बेटे, दूसरा पार्ट पढ़ के चलेंगे हम दूरदर्शी के बारे में, दूरदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी और उसके साथ ही साथ बेटे हम पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में। अच्छा सूक्ष्मदर्शी बेटे कितने प्रकार से होता है ये भी पढ़ेंगे हम। सूक्ष्मदर्शी को दो प्रकार से पढ़ के चलेंगे। इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसको टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहां से सूक्ष्मदर्शी है, इसके बाद इस ये पढ़ेंगे बेटा हम एक सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी एक पढ़ेंगे बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा यौगिक यौगिक या संयुक्त, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा, दूरदर्शी के बारे में, ये भी समझ लो बेटा। हम दूरदर्शी के बारे में क्या पढ़ के चलेंगे, हम दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बेटा अपवर्तक, अपवर्तक दूरदर्शी, दूरदर्शी इसी का दूसरा नाम है बेटा, इसे थोड़ा सा सही लिख देते हैं, या करके पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इधर भी बात करेंगे दूरदर्शी में, इसमें पढ़ेंगे परावर्तक, परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी के बारे में। फिर हमारे एग्जाम में कौन सी आने के चांस है बेटे, जिनके चांस है वो चीज हम पढ़ेंगे बेसिक से, मतलब अच्छे से पढ़ के चलेंगे बेसिक से। लेकिन उससे पहले किसको पढ़ना जरूरी है, इनको समझने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, इसको और इसको समझने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। ये नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं समझेंगे तो ये और ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, आएंगे तो लेकिन अच्छी की उम्मीद ना करेंगे, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे भी, बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। इंपोर्टेंट कौन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन इंपोर्टेंट है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें बेटा तो यौगिक हमारे सूक्ष्मदर्शी है। दूसरा कौन सा बेटा मेरे पास, दूसरा ये भी है मेरे पास, ठीक है। ये दोनों मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसलिए पढ़ के इनके बारे में बहुत अच्छे से चलेंगे। पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ रहे होंगे मेरे नाम, ठीक है। चलते बेटा मूव करते हैं इसकी तरफ, तो मैं डालेंगे इसको और उसके बाद हम सरल सूक्ष्मदर्शी हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और आसान होगा तू ना सही तो तेरी मोहब्बत सही, समझेंगे मेरे लाल मेरे रसगुल्लो जान के छल्लो, समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ क्या प्रकाशिक यंत्र, ठीक, प्रकाशिक यंत्र क्या है बेटे इसके बारे में ना, तो आप लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है
जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु, जिसकी सहायता से क्या करेंगे हम वस्तु के बड़े प्रतिबिंब देखते हैं। अति सूक्ष्म की बात की आता है, यहाँ पे आप बोलेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में आप बोलेंगे एक ऐसा प्रकाश की यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं के कैसे प्रतिबिंब देखे जाते हैं, बड़े बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। ये है मेरे पास सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना, बात समझ आई वो। उसके बाद बेटे हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो इसके बारे में। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तु के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं, बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। ठीक है बच्चा, ये हो गया इसके बारे में। एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। बेटा इतना नोट करो, अभी आ रहे हैं बेटे वापस लौट के। ठीक है, चलो फिर बेटा बाद की बात हम कल कर रहे होंगे, आज के लिए इतना रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट